श्रीललिते श्रीललिते श्रीललिते। श्रीललित चुनर पहने एक अमृत कलश को लिए श्री दुल्हन श्री प्रिया चली आ रही है। श्री प्रिया के कर में एक दिव्य अमृत कलश है। उसकी सुगंध से संपूर्ण कुंज निकुंज में, वन उपवन नंदन वन आदि में एक सुगंधित माधुरी छा रही है। सबसे अच्छी सुगंध होती है जो रसना समस्त सुगंधें न्योछावर करने के उपरांत भी मुख के आसपास लिए बैठी होती है। मधुर सुगंध, दिव्य सुगंध, विटिका की सुगंध, तांबुल विटिका की सुगंध। ये जो तांबुल का पत्ता है ये अनुपम है, क्योंकि ये तांबुल अमृत कलश के रस से झलका है। ऐसी कथा है पुराण में कि स्वर्ग में जो अमृत कलश के लिए दौड़ हो रही है और वो छलक गया है, कहीं कहीं छलक गया है और महाकुंभ वहां प्रकट हो गया है। उस अमृत कलश का मुहूर्त प्रकट होना महाकुंभ का प्रकट होना है। परंतु ये जो अमृत है जिसको देवादिदेव ने सभी ने पी लिया है, देवादि देवताओं ने सभी ने पी लिया है और पीने के उपरांत शेष को रख दिया। अमृत की तो घूंट ही बहुत है। तो ये अमृत रखा हुआ है नंदन वन में, स्वर्ग में नंदन वन में। वहीं उन्होंने पुरस्कार में समुद्र मंथन में प्राप्त और भी चिन्हों को रखा है, जैसे ऐरावत, और स्वर्ग का ऐरावत है। अगर आपने राजाओं के हाथियों को देखा होगा तो ठाठ बाट से रहते हैं, पूरे सजे हुए रहते हैं, आभूषणों में रहते हैं। वो ऐसा चित्र होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्रिएट नहीं कर सकेगी। इतना सजा हुआ गज गजनी राजा आदि ही पूर्व में ऐसे सजे हुए गज गजनियों को रखते रहे, चंदनों से सजे हुए, रंग रंगों से, अंगरागों से, परिमलों से, गुलालों से सजे हुए गज गजनियों के उत्सव रहे हैं। तो सामान्य गज को भी सजाना किस राजा को आना चाहिए, वैसे ही स्वर्ग की वो ऐरावत प्राप्ति है। और आपने सुना होगा इंद्र आरूढ़ होते हैं ऐरावत पर। तो इतना निज है वो, इतना निजतम है वो। ऐरावत वाहन नहीं है इंद्र का, पुरस्कार है। वाहन और पुरस्कार में भेद है। पुरस्कार अर्थात जिसे राम को पुरस्कृत कर रहे हैं विश्वामित्र आयुधों से, यह आयुध पुरस्कार उन स्वयं आयुध को हो रहे हैं जो समस्त उपचारों का आयुध है। ये तारन मंत्र है, तार देता है। किसे तार सकता है? विपरीत से विपरीत सत्य का, विपरीत से विपरीत सत्ता, राम की विपरीत सत्ता शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता। सत्ता में भी तो सत्य है, तो विपरीत अगर कोई सत्ता है, विपरीत अगर कोई पक्ष है और उसमें चेतन है, तो चेतन तत्व राम है। अब आप कहो कि ये राम कहां से आ गए? मध्य में ये सुगंध है एक राम। आपको उसको आविष्कृत करना आना चाहिए कि कैसे महकते होंगे,
जैसे गुलाब महकते हैं, अन्य अन्य फूल महकते हैं, तो वैसे ही दिव्य सुगंधों से आपूरित हैं श्री राम, और उनकी सुगंध को कोई आपूरे। हनुमान जी कहते हैं पान चढ़ाया कीजिए हमें। और ये जो हनुमान जी है महा प्रेम के विरक्त पात्र हैं। प्रेम को अनुराग देता है, राग देता है। एक विवाह लीला का कौतुक है ये पान। बात किसकी हो रही है? ललित चुनर पहने चल रही कलश को लिए। इस कलश में क्या है? एक रस है, उस रस की सुगंध क्या है? जैसे वीटिका की सुगंध है। बात यह हो रही कि जिस अमृत कलश की बात होती है ना महाकुंभ में, उसकी सुगंध पान की तरह है। पर पान आप वाला पान नहीं, बाजार का। वो पान ऐसा जिसमें मुखवास होने की योग्यता है। वो पान ऐसा जिसमें बहुत तरह के मसाले हों, लौंग भी हो, इलायची भी हो, सुपारी भी हो, इनकी सुगंधें हो। ये औषधियां हैं, ये सुगंधें। ये लौंग एक ललित फूल है। ये लौंग मुख में विराजित रसना पर आरोढ़ित एक ललित दुल्हन है जो दंडवत हो रही है तुम्हारे मुख के भीतर। लौंग एक ललित पुष्प है। ये इलायची एक सफेद और गुलाबी सा पुष्प है। ये सुपारी एक ललित फूल है, रंग रंग में भरत। इसी तरह के ये सभी चूर्ण है, फूल है, रस है, ललित। पान क्या करता है? मुख को रंगित करता है, ललित अनुरंजित करता, ललित मुख को ललित करता है। और मुख का ललित होना, रसना का ललित होना, उसका स्वस्थ होना है, उसका स्वस्थ होना है। रसना का ललित होना। पदतले दुल्हा दुल्हन की सहज ललित होती, बाल पर दुल्हा दुल्हन के परस्पर ललित सुहाग चिन्ह होते हैं। और जब दुल्हन गृह प्रवेश करती है तो उसके शीश पर एक मयूर पंख आदि के संग में झूमता हुआ कलंगी होती है। और वह कलंगी वीटिका की होती है, पान के पत्ते की होती है। दुल्हन और दुल्हे के मध्य पान के पत्ते की कलंगियां बांधी जाती। दुल्हन पान के पत्तों को लेकर पधारती भी है मंडप में। पान के पत्तों के संग दुल्हन आती है। तो दुल्हन जो कुंभ लेकर चल रही है, मोहिनी दुल्हन, ऐसी मोहिनी दुल्हन के हृदय में ये श्री नारायण, श्री नारायण। अगर कुंभ ही लक्ष्मी है तो मोहिनी नारायण है। नारायण ही अपना हृदयामृत पिला रहे हैं, ऐश्वर्यामृत पिला रहे हैं। लक्ष्मी वितरण ही ना होता, उसे भी सीता की तरह निजतम श्री राम रखते, लक्ष्मी प्राप्ति हो सकती है। सीता प्राप्ति के लिए जनक होना होगा। तुम और मैं राम नहीं हो सकते, जनक हो सकते। कुछ ऐसा जनक पिता का पर्याय है, पर्यायवाची शब्द है जनक पिता का। और पिता का संपूर्ण अर्थ है जनक।
जनक पिता और ये वृषभानु, ये हिमालय, ये सागर, ये जनक तत्व है। जनक तत्वों में किनका नाम अमर है? हिमालय का नाम अमर है, दक्ष का नाम अमर है। जनक तत्वों में मनु का नाम अमर है, सागर का नाम अमर है, और क्या कहा? जनक का नाम अमर है, वृषभानु का नाम अमर है। वृषभानु कुमारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी। जगत में कौन कन्या अपने पिता के नाम से पुकारी जाती है? वृषभानु दुलारी प्रथम शब्द है, या वृषभानु जी का ये नाम प्रथम शब्द है? ये जो वृषभानु दुलारी है, ये वृषभ कौन है? इन वृषभों में जो कृष्णत्व उछला है, ब्रह्मा जी का एक कौतुक, ब्रह्मा जी ने विवाह संस्कार किया, कराया। भागवत जी में वो वर्णन अदृश्यता में है कि ब्रह्मा जी ने लीला करी, उनके वत्सों को और उनके सखाओं को चोरी कर लिया, और सबके सखा रूप में वही बन गए, वत्स रूप में वही बन गए। ये वृषभ और उसके भीतर का प्रेम अडू अडू, ये वृषभानु उन वृषभों की दृष्टि को भांपती है ये प्रिया, क्योंकि वो वृषभ कृष्ण है, ड्यूटी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनके सखाओं की चोरी हो गई है ना, तो अनंत अनंत रूप में बने हुए वो बिहर रहे हैं इस वन नंदन वन उपवन में, इस श्री वृंदावन में, इस श्री गौलोक में। गौलोक में जो प्राप्ति है, गौ की संतति का नाम कृष्ण है। देखा होगा आपने, पुष्टि रस में एक चित्र आता है कि गौ है और उसके स्तनों के समीप श्री श्याम सुंदर नन्हे बालक के रूप में अपनी मैया का पयोमृत पीने के लिए गोविंद हो रहे हैं। गाय का सहज रस वर्षण होता है गोविंदार्थ। वृषभ शिव भक्ति भी करे तो भी शिव जी के हृदय में ये लालसा नहीं होती है कि वो जब प्रकट होंगे, जब वहां गौ का अभिषेक होगा। जिस मृतिका का शिवलिंग बनाना है, वो मृतिका कहाँ की होनी चाहिए? नर्मदेश्वर आदि आदि जो स्वरूप है, समझना होगा इन्हें। पूजन होती है इस तरह की एक प्रकार की, जहां शिव जी के स्वरूप को पार्थिव रूप में पूजन करना है। वो पार्थिव जो है, वो जो रज है, वो कैसी होनी चाहिए? उसमें गंगा यमुना का जल होना चाहिए ना, उसमें सप्त नदियों का जल होना चाहिए ना, उसमें सप्त तरह की मृतिका होनी चाहिए ना, और सप्त मृतिकाओं में गजभूमि की मृतिका भी है। सप्त मृतिकाओं में जो नृत्यांगनाएं होती है ना, गायिकाएं होती है ना, जिनकी कोठियां होती है और जहां संगीत या किसी कला का कोई रस पान कराया जाता हो, ऐसी नायिकाएं भी, देवकन्याएं भी, उनकी रज भी उस सप्त मृतिका में वांछित है। नृत्यांगना तो मोहिनी होती है। मोहिनी जब प्रकट होती है ना, तो नृत्यमयी मुद्रा में ये अमृत पिलाती है। तो इस अमृत कलश को धारण करने वाली जो लेकर पधार रही है दुल्हन, वो मोहिनी है, वो श्री ललिते है, वो ऐश्वर्या है, वो लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी है।
संपन्ना है। और आपकी राधा आपके भाव का ऐश्वर्य भर सकती है, माधुर्य कादम्बिनी है ये, ऐश्वर्य कादम्बिनी भी है यह। अगर प्रेम ही तुम्हारा इष्ट तत्व है तो यही तुम्हारी श्री है, और यही तुम्हारी श्री तुम्हें वो सब श्रेयता देगी जो श्री तत्व देता है। श्री तत्व क्या देता है? आपको नारियल देता है, हम नारियल से प्रेम करा देंगे। श्री तत्व आपको क्या देता है? विलासी लोग पाते हैं पान, पर क्या पान को जानते? जिस संकल्प से विवाह हुआ है ना किसी सनातनी का, उस संकल्प में कन्या और वर के मध्य उस संकल्प में पान का पत्ता है। कन्या लेकर आती है, वर पहन कर चलता है। कन्या और वर एक लता के दो पत्ते पहने हुए होते हैं, पान के पत्ते। जैसे पान के बीड़े हैं, वो दो पान पहन कर चल रहे हैं, हरिताई पहन कर चल रहे हैं। और इस हरिताई के भीतर एक सुगंध भरी हुई है औषधियों की, समस्त औषधियों की, सप्त औषधियों की। धनवंतरी ने जो दवा बनाई है, जिसे अमृत कहते हैं, वो दवा का जो स्वरूप है, उसकी जो उस आसव का जो स्वाद है, वो कैसा होगा? वो पान की तरह होगा। और पान का जो वो स्वाद है, वो आपको बाजार में पान वाले के यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, वो बना सकते हैं हम, उसको सुगंध का अनुभव कर सकते हैं हम। कुछ औषधियाँ तैयार है, बस उन्हें मुख में पहन सकते हैं हम। श्रृंगार पहनना है, मुखवासित होना, मुख सुगंधित होना, मुख में इलायची लौंग का होना, जैसे कान में झुमके का होना, रसना पर तांबुल का होना। कर में मेहंदी चाहिए ना, तो रसना को विटिका चाहिए, तांबुल चाहिए। किसकी? ऐश्वर्याओं की, गायिकाओं की, नायिकाओं की, चित्रकलाओं में संपन्न उन माधुर्याओं की, उन वीणावादनियों की। सरस्वती के रस से कौन सी सुगंध आती होगी? जैसे गाय के दूध से महक आती है ना, वैसी। और वहां भी कहीं ना कहीं खीर आदि में श्रीफल की प्राप्ति होती है। श्री यज्ञ जब होता है तो खीर से होता है। और इस खीर में कैसी सुगंध आनी चाहिए? भूलो नहीं, पान की सुगंध, पान जैसी सुगंध। खीर हो और पत्ता केले का हो, खीर हो और उसमें ये लौंग का अर्क, ये इलायची का अर्क, ये सुपारी आदि के चूर्ण सभी डाले गए हों। क्योंकि खीर नहीं खिलानी, उन्हें रस देना है, उन्हें पोषण देना है। जैसे युद्ध के योद्धा को तैयार करती है कोई शत्राणी, त्यों ही ये प्रेम की पुजारिन तैयार कर रही है अपने प्रेम के फूलों को संबल देने के लिए। उनके इस खीर में ही पोषण भरे जा रहे हैं, रस भरे जा रहे हैं, संकेत भरे जा रहे हैं। लौंग है, इलायची है, इसमें हल्का सा जावित्री का छींटा है, इसमें बहुत सारा मुलेठी का चूर्ण है, इसमें पान के पत्ते हैं, इसमें कर्पूर है। इस तरह से भांति भांति रसों से, रसायनों से ये आरोढ़ी जा रही है श्रृंगारत खीर। अब तुम इसे सार्वजनिक रूप से कहना चाहो और अपने क्षेत्र में पकाना चाहो तो खिचड़ी कह दो। खिचड़ी भी वो पके जो दूध में पके। फिर खुले, अब मीठी भी हो सकती है और नमकीन भी हो सकती है। तुम्हें नमकीन अधिक पसंद है, तुम उन्हें पसंद कराते जा रहे हो, परंतु उन्हें तो श्री पसंद है। और श्री का स्वाद कैसा होता है, ये श्री यज्ञ में जब प्रयोग करने वाला जो खीर है ना, वो कहता है पूरा हवन उस खीर से होना चाहिए, परंतु वो कठिन होगा। इसलिए श्री यज्ञ मात्र में 16 आहुतियों में खीर की मांग कर ली जाती है कि ये शीरान्न हो, शीर से हवन होगा, ये खीर से हवन होगा। शरीर सागर की सुगंध कैसी है? जैसे उस कलश की सुगंध है ना,
अमृत कलश की, वैसी ही सुगंध है क्षीर सागर की। जिस अमृत कलश के भीतर क्षीर सागर है, उसमें नारायण है। ये क्षीर सागर की सृष्टि है, अमृत कलश जो उछाला जा रहा है, और ये पिया जा सकता है। अब सागरों का जल पीने जाएंगे, खारा निकलेगा। और जिस क्षीर सागर में श्री नारायण निवासित है ना, वो सागर आपको धरती पर नहीं मिलेगा, वो भाव राज्य में प्रकट होगा। क्योंकि उस सागर की सुगंध कैसी है, ये कोई सन मोहिनी जानती है। उनके आने से पहले कलश आता है, उनके संग आने वाले दूत लेकर चलते हैं, उनके आगे धनवंतरी चलते हैं, कुबेर चलते हैं, और फिर वे प्रकट होती है। श्री फले प्रकट होती है, श्री प्रकट होती है, श्री माधुरी प्रकट होती है, विटिका है श्री ऐश्वर्या, श्री माधुर्या, श्री रागिनी, श्री अनुरागिनी। इस विटिका में प्रेम का पुरस्कार है, प्रेम का साम्राज्य है, प्रेम की मधुरिमा है। क्योंकि इसके संदर्भ में आज भी जो विवाह होता है, इसी के ही कौतुकों के संग से रंगा हुआ होता है। सप्तपदियों पर वीटिका होनी चाहिए, सुपारी होनी चाहिए, उन पर अपने प्रियतम द्वारा रखे हुए चिन्हों को ठुकरा कर आगे बढ़ती हुई वो उस सप्त पदी से आगे बढ़ी हुई उनके सुखों को उनसे अधिक संभालते हुए आगे चलती हुई उनकी पत्नी होती हुई धर्म पत्नी रूप में स्थापित होती है। पत्नी होना सरल है, धर्म पत्नी होना कठिन है। पत्नी अर्थात कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझे ये दो। धर्म पत्नी अर्थात कि धर्म पत्नी को पता हो कि आज तुम्हें नहीं जाने देना है, आज बाहर यम खड़े हैं और मुझे तुमसे बचाना है, उसको पता हो। धर्म पत्नी जो तुम्हें एक यात्रा कराए धर्म की, रस की, प्रेम की, कि जा रहे हो प्रसाद पाकर जाओ, आ रहे हो आरती कर देती हूं। हर चीज में प्रेम, प्रेम कैसा, धर्म जैसा, जैसा भगवान के प्रति होता है वैसा। भगवान के प्रति कैसा होता है ये पता नहीं है सबको। पता होता तो लोगों के प्रिया प्रियतम अंग्रेजी त्योहारों पर अंग्रेजी वस्त्रों में ना होते। तो उनसे प्रेम करना कैसा है, उन्हें रखना कैसा है, अगर ये पता है, हाँ, तो आपको अपने धर्म को निभाना आता है। आपके पास शिव है और आपके पास में एक नंदी है जो कि पाषाण का है, और शिव आपको पाषाण के नहीं चाहिए, वो प्रकट चाहिए। कि आप जिस शिव को जल अर्पित कर रहे हो वो प्रकट है, पर नंदी जो है वो पाषाण का रहे। क्यों रहे? तुम असली नंदी रखो ना वहां। उस नंदी के लिए नंदनी भी होगी, गौ भी होगी, नंदन वन की। ये भी किसे प्राप्त हुई है? कामधेनु भी इसी ही समुद्र मंथन से तो प्रकट हुई है। समझिए इस समुद्र मंथन को। ये किनके मध्य है? ये मेरे ही असुर और मेरे ही सुर के मध्य है। मेरे ही प्राणों का यहां पर वासुकी नाग है। ये प्राण वायु ही वासुकी नाग है जो खर्च हो रही है, घर्षण हो रहा है, घिस रही है। और सुमेरु, मन रूपी सुमेरु पर घर्षण कर करके प्राण वायु पुकार रही है। और पुकार पुकार के वासुकी कौन सा नाम पुकारते होंगे? ये जो नाग आदि है, इनकी भी जातियां हैं, इनके भी इष्ट हैं, उनके भी वो भजन करते होंगे। आप कभी
किसी लोक में आपकी चेतना गरुड़ जी से मिले तो वो कैसा गीत गाते होंगे अपने नारायण का, जब वो संगीत वादन करते होंगे, जब वो वीणा वादन करते होंगे, जब वो गाते होंगे अपने इष्ट को, लक्ष्मी नारायण को, आपको अनुभव होगा। सुदर्शन भी स्तुति करते हैं। सुदर्शन शतक करके एक बहुत ही गंभीर स्तोत्र है, उसमें बहुत ही दिव्य स्तुति है लक्ष्मी नारायण की, और बहुत ही विहंगम स्वरूप है उसके वैकुंठ स्वरूप का। उसका दर्शन, उसका आमंत्रण, उसका चिंतन करना कृपा ही है, क्योंकि वो जीव चिंतन ही नहीं कर सकता, इतना जटिल है वो सुदर्शन शतक। क्योंकि आप सुदर्शन को जो चिंतन करते हो ना, भक्त पार्षद रूप में नहीं करते। शंख और चक्र वहाँ दर्शन में तो है, परंतु चक्र के प्रति यह है कि वो कोई शस्त्र मात्र है, अस्त्र मात्र है। वो केवल प्रहार किया जाता है, ऐसे ही रखा जाता है और उठा के फेंक दिया जाता है। अरे वो पार्षद है, नित्य नित्य संगी है वो सुदर्शन। जैसे नंदी है, ऐसे ही नहीं जैसे शिव जी कोई वाहन पकड़ लाए हैं। उनके प्रियतम है, भक्त है, भगवान है, हनुमान है, राम है। यहां मानते हो तुम राम और हनुमान में उस भक्त के संबंध को जो नंदी में भी नहीं मानते। नंदी में मानो तो क्या मानना है? नंदी में मानना है तो कि असली नंदी हो शिव के संग, जो दूध पिए, जो शिव से अभिषेक हो, और शिव कहे पीजिए आप। शिव पिलाएंगे नहीं अपने नंदी को। सामान्य नंदी और शिव के नंदी में भेद नहीं होगा। शिव के नंदी ऐसे होंगे कि राजा भी सामने आ जाए ना तो पछाड़ खा जाए, सिंह को पछाड़ दे, वो नंदी है। ये नंदी ऐसे हैं, ये नंदी बड़े दिव्य हैं, बड़े गर्वीले हैं। ये उठते नहीं हैं सिंहों के आ जाने पर, सिंह इनसे भयभीत तो होते हैं। ये प्रेम मग्न नंदी है। और अगर आपने शिव के संग नंदी को रखा तो फिर वहां आपको उनके आहार का भी आयोजन करना होगा, और खीर भी पवाना फिर उन्हें, और खीर में कभी कभी फिर पूर्णाहुति पर विटिका भी देना। हर यज्ञ में एक पूर्णाहुति होती है, और पूर्णाहुति भी पान के पत्ते से सजाई जाती है। एक गिट होता है नारियल का या सुपारी का या बताशे का। ये सामर्थ्य पर लिखा हुआ है कि किस तरह का वो पूर्णाहुति होना चाहिए। ये शास्त्र ने बता दिया है कि जितना बड़ा आप इस यज्ञ के परिणाम में जो भोजन करा रहे हैं ना, कि नगर में करा रहे हैं, कि गांव में करा रहे हैं, कि एक ब्राह्मण को करा रहे हैं, जितनी संख्या से आप ये राजभोग बना रहे हैं ना पूर्णाहुति का, ये राजभोग कितना होगा, ये पूर्णाहुति के स्वरूप पर है। पूर्णाहुति अगर आपको श्री फल की करनी है तो बहुत बड़ा आपको यज्ञ करना होगा। अब ये श्री फल की पूर्णाहुति का हवन करना, श्रीफल का बहुत खर्चा करना होता है, क्योंकि फिर आपको एक भंडारा करना होगा अगर आपने श्रीफल का हवन किया है तो। और अगर आप भंडारा करते हैं तो आप श्रीफल का हवन कर चुके हैं। श्रीफल इतना कीमती है, पर इस श्रीफल के श्रीफलत्व को समझने वाले प्राणी नहीं हैं। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि एक धर्म पत्नी चाहिए तुम्हें, जिसके पास में कलश हो, और कलश पर जो संपुट हो वो श्रीफल हो, रत्नों से मनियों से आभूषित हो, तुम्हें झलकता ना हो कि ये नारियल है, पर हो नारियल हो। तुम नारियल को ना समझो तो हम उसकी जो पात्र है नारियल को रखने का, वो स्वर्णों का बना देते हैं। तुम उस पात्र को ही रखकर घूमते रहोगे, नारियल की तरह बना हुआ रत्न मणियों का पात्र, पर उसमें नारियल हो। वो पात्र और पात्र खाली हो तो पात्र कहे देखो मूर्ख को, ये अकेले ही नंदी को ले आए, शिव संग नहीं लाए। पात्र को अपना इष्ट चाहिए। हनुमान जी को राम चाहिए उड़ने के लिए, बिहरने के लिए। सोचो, जो श्री लक्ष्मण को, श्री राम को लेकर उड़े हनुमान जी प्रेम से, उन्हें कितना आनंद आया होगा। उसके उपरांत जब भी उन्हें ऐसा जो आनंद करना होता होगा, उस आनंद में
सीता श्री राघव और श्री लक्ष्मण आदि के संग बिना कैसे संभव है ये आनंद? जब उनको लेकर वो उड़ चले, उनको लेकर उड़े राघव जी को, श्री लक्ष्मण जी को, ऐसा चित्र दर्शन कीजिए आप कि जिस चित्र में श्री हनुमान जी बड़ी प्रसन्नता से श्री राम जी को और श्री लक्ष्मण जी को लेकर उड़ रहे हैं, उन्हें आनंद करा रहे। आहा, उनके एक तो होता है वाहन, सामान्य सा वाहन, और यह है उनके, क्या कहते हैं आप इसे, हवाई जहाज। ये ऐसे सेवक हैं। कहां तक उड़ना है? जहां तक ये सेवक ऐसे सेवक है कि किसी भी ब्रह्मांड में उड़ सकते हैं। इनकी सीमा नहीं है, ये दाहित नहीं होते, ये प्रदाहित हैं। बड़ी शीतलता से उन्होंने श्री अपने ही गुरु को भीतर मुख में विराजमान किया है। अब गुरु को मुख में रखा है, पर क्या जिह्वा पर छुआ होगा? कैसे रखा होगा? क्या ये यजन होगा? क्या ये भजन होगा? इष्टवत ही रखा होगा। राम कहना आना चाहिए। जो राम कहना जानता है वो जिह्वा को निर्मल रखना जानता है, शुद्ध रखना जानता है, और जिह्वा की शुद्धि का परिमार्जन है मुखवास। माउथ वॉश जैसे होता है ना, तो माउथ वॉश का जो स्वाद है वो कैसा होना चाहिए? वो भी औषधीय होना चाहिए, उसमें भी जड़ी बूटियां होनी चाहिए, और उसमें हो सकता हो तो सौंफ भी हो सकती है, और भी तत्व हो सकते हैं। अब आयुर्वेदिक रूप से जो प्राप्त माउथ वॉश है उनका प्रयोग करके देखिए, उनमें आपको विटिकाओं के तरह के संकेत मिलेंगे। माउथ वॉश जो है आपका, और आप विटिका को जानो ना जानो, आपका जो मंजन होगा ना उसका स्वाद विटिका की तरह है। उसमें पौधीना भी तो है, उसमें ऐसे ऐसे तत्व हैं कि हाँ, मुख को एक सुगंध, एक स्फुरन प्राप्त हो रहा है, कर्पूर की तरह सुगंध है। ऐसी दिव्य दिव्य लौंग भी हो सकती है। विटिका में जो डाला जा सकता है वो उन्हें आना चाहिए, उस सुगंध को रखना आना चाहिए। इस तरह से परिमार्जित होती विटिका, परंतु उस मार्ग पर सीखना है बहुत। आप ये तो जानेंगे कि जो बाजार में मिलने वाला मंजन है उसमें बबूल है, पर क्या उसमें कत्था भी है? कत्था हो सकता है उसमें, कैथ, क्योंकि विटिका में है ये कैथ, सुरंगाई के लिए, घावों को मलने के लिए। चेतन इतना मानता है ये प्राण, अपने प्राण को जो विटिका अर्पण करता है अपने इष्ट को, वो ये नहीं मानता कि इन्हें बस बाहर से ही थकान होती है या कुछ और श्रम परिश्रम होता है। विटिका अर्पित करने वाला ये ध्यान रखता है कि तुम्हारे मुख के भीतर अगर कोई घाव हो गया है, कोई छाले हो गए हैं, तो उनका उपचार हो, छाले आदि का उपचार हो, ये ध्यान रखता है विटिका अर्पित करने वाला। मुखवास, मुख को सुगंधित करने वाले, या आप ऐसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ लाएंगे जिससे आपका गला खुले, तो वो आयुर्वेदिक दवाइयों की सुगंध भी विटिका की तरह होगी। ये विटिका वो कलश है जो ऐरावत के समीप रखा है, और इससे जब रस छलका तो एक लता प्रकट हुई जिसका नाम तांबुल है। ऐसा पुराण में वर्णन कि ऐरावत पास में बंधा है, कलश वहाँ रखा है, अमृत कलश, और वो छल गया ऐरावत के नाचने से, कूदने से, क्योंकि बंधा है और बंधा हुआ हाथी ऐरावत हो, पर उसे, ऐरावत को कुछ नहीं चाहिए, बस गजनियों का झुंड चाहिए। ऐरावत को और क्या चाहिए? उन्होंने ऐरावत को सब दे दिया है, और वो उछल रहा है, और तांबुल की वीटिका की सुगंध वहां फैल रही है, और जिस रस से तांबुल की वीटिका की सुगंध फैल रही है वो कलश उछल गया है, और उस कलश के उछलने से वहां एक लता प्रकट हुई है। उस लता का नाम तांबुल है। ये उसका आविष्कार हो रहा है, ये उसका प्राकट्य हो रहा है तांबुल के पत्ते का, अमृत से। श्री ललिते हैं, श्री ललिते हैं, श्री ललिते। तो बात हो रही है कलश की, बात हो रही है कुंभ की, बात हो रही है महाकुंभ की, और बात हो रही है विटिका की, बात हो रही है अमृत की, और बात हो रही है पान के पत्ते की।
बात करनी है कलश के उपरांत पान के पत्ते की, जो पान का पत्ता अनिवार्य है, जिस पान के पत्ते के आश्रय के संग से पानी ग्रहण संस्कार जैसा दिव्य संस्कार होता है। पानी ग्रहण संस्कार, दुल्हा दुल्हन बनते हैं हमारी सनातन रीति में हम इस पान के पत्ते के संग से। और आप सोचे कि ये पान के पत्ते का प्रचलन केवल उन क्षेत्रों में होगा जहां पान का पत्ता होता होगा, तो ऐसा नहीं। हमारे शहर में पान के पत्ते की कोई खेतीबाड़ी नहीं होती। हमारा क्षेत्र पान के पत्ते के लिए प्रसिद्ध नहीं है। हाँ, वहाँ उन क्षेत्रों में होने वाली कलाओं को जुटाने लगा है, परंतु फिर भी यहाँ पान के पत्ते तो बाहर से ही आते हैं। कोई बंगाली होते हैं, कोई और कौन सा होता है पान, बनारसी। ये घाटों के पान हैं। इनमें नदियों का अर्क है, रस है, और पान की जो लता है बहुत सुंदर लता, बहुत सुगंधित लता है और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली कही गई है, बताई गई है। विलास को देने लेने वाली कही गई है, बताई गई है। तदुपरांत पान की महिमा से हम सभी दूर हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ मनी प्लांट है ना, वो पान की लता नहीं है, परंतु जो मनी प्लांट है उसकी जाति भी पान की जाति से ही मिलती है। जैसे मनी प्लांट की लता होती है ना, उससे सुंदर होती है पान की लता, क्योंकि उसका पत्ते का रंग आप देखेंगे। अब ताज़ा ताज़ा किसी दुकान पर पत्ते आए हैं तो 10 उठा लाइए, सभी एक ही तरह के सुरंग रंग में होंगे। आप उनका दर्शन करिए। हाँ हाँ, थोड़ा सा अगर आपको पान और औषधीय गुणों से भरित चाहिए, मीठा नहीं चाहिए, थोड़ा सा उसमें आपको और लौंग आदि का अनुभव चाहिए, तो फिर वो पान का पत्ता जैसे बंगाली होना चाहिए, तो उसमें भी एक अनुभूति प्राप्त होगी। ये पान के पत्ते हैं, और पान के पत्ते और क्षेत्रों पर भी प्रकट हो सकते हैं। पान के पत्ते में आप दूध पिलाइए उस पान के पत्ते की लता को, और मनी प्लांट को रखने वाले कई लोगों ने ये सिखाया जा रहा है इंटरनेट पर कि मनी प्लांट को दूध पिलाओ, वो और सुंदर और हृष्ट पुष्ट होगा। ऐसे प्रयोग चल रहे हैं प्रचलन में कि मनी प्लांट है उसमें दूध डाल दो, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी वो उसे फिल्टर करेगा, ऐसा कहा जा रहा है कि वो उसे पोषित करेगा। दूध पिलाओ मनी प्लांट को, वो सुंदर होगा, सुंदर रेखाएं बनेगी उसमें। तो आप अपने पान के रस को क्या पवाते हैं, पान की उस लता को। पान की लता कौन सी लता पान की, जो मंडप होता है ना विवाह का, उस मंडप से पहले एक पूजन होती है। वहां कुछ देव आदि के नाम आदि से पूजन किया जाता है, और एक आरोपण किया जाता है थाम का, खंबे का। ये मानिए आप, उस खंबे की जो पूजन है वो क्यों है। वहां भी सुपारी, पान, नारियल, कलश आदि रखे जाते हैं। उसे एक सुंदर सी नवीन साड़ी कहिए या ओढ़नी कहिए, उससे रखा जाता है, और दुल्हा दुल्हन के एक कोने पर जिस तरफ दुल्हन बैठी है वहां वो होता है विराजा हुआ, वो पान का स्वरूप धारण करे हुए एक खंभा, जिस पर लपट कर पान की लता चढ़ी हो। पान की लता क्यों, क्योंकि पूरा विवाह ही पान के लिए हो रहा है। दुल्हन पान के पत्ते ला रही है, दुल्हा दुल्हन के शीश की कलंगियों पर पान का पत्ता जो है बदल दिया गया है। पानी ग्रहण संस्कार जो है वो पान के पत्ते और सुपारी और मेहंदी आदि के मिश्रण से भरित एक संकल्प में है। एक ऐसा संकल्प की संकल्प है, एक ऐसा पानी ग्रहण, एक ऐसा आयोजन, एक ऐसा उत्सव। याद है आपको, अगर आप विवाहित हो तो आपका पानी ग्रहण हुआ है, जो हथलेवा था वो पान के पत्ते का होना था। इतना कीमती है ये पान का पत्ता। शादियां कराता है, विवाह कराता है, मुख में धराया जाता है।
पुरस्कार में दिया जाता है, अपने अपने इष्ट को दिया जाता है, इष्ट तुल्य को दिया जाता है, वर को दिया जाता है, वधू को दिया जाता है, निवेदन किया जाता है। आप जिनको अपना गुरुतुल्य मानते हैं, इष्ट मानते हैं, या इष्ट से जोड़ने वाला कोई दिव्य तत्व मानते हैं, उनको भेंट में प्रसादी पवाने के उपरांत में पान का पत्ता और पान के पत्ते पर एक सुखवास मुखवास दिया जाता है। भोजन कराना, और भोजन कराकर हमने अगर बीमार कर दिया तो भोजन जिनको कराया जा रहा है वो बीमार हो गए तो सुख होगा कि दुख होगा? तो सुख देना आना चाहिए, भोजन कराना नहीं। सुख देना आएगा तो पता चलेगा कि हमने तरह तरह के मसालों से, स्वादों से इनके मुख को भर दिया है। अब इनको ये देते हैं मुखवास ताकि इनका मुख सुगंधित रहे, सुरभित रहे, कोई दोष ना हो कि हमने इनको मुख में कोई बदबू भर दी हो, कोई दुर्गंध भर दी हो। तो सुगंधित मुख रहना चाहिए आहार उपरांत। मुख सुगंधित रहे तो जैसे उसका धोवन हो गया है, जैसे कुल्ला करते हैं, यानी कुल्ला करना अर्थात जैसे आप पोछा लगा रहे हो, चौका लगा रहे हो, धो रहे हो, तो आप धो रहे हो। कुल्ले के लिए जो स्वाद है, जो मिलते हैं, आप हिमालय कंपनी का लाइए, सौंफ का वहाँ मुखवास मिलता है, मुख शोधन मिलता है, माउथ फ्रेशनर, माउथ वॉश मिलता है। हिमालय कंपनी का माउथ वॉश मिलता है जिसमें सौंफ है। माउथ वॉश हो या माउथ फ्रेशनर हो, ऐसी चीजें जो है वो पान से जुड़ी हुई है, विटिकाओं से जुड़ी हुई। महानायकों का मेला इन इलायचियों के दानों को बेचने के लिए बदनाम है। बड़े बड़े अभिनेता बदनाम है, इलायचियां बेच रहे हैं। इलायचियों के नाम पर वो भले ही कुछ और बेचना चाह रहे हों, पर जो चाह रहे हैं उस चाह में भी स्वाद होना चाहिए विटिका का, विटिका के रस का, विटिका की सुगंध का। सुपारी जहां है वहां विटिका होनी चाहिए। और विटिका सुपारी कैसी होनी चाहिए? वो रसों से, रंगों से आसावित होनी चाहिए, डूबी हुई, भरी हुई, स्नान करी हुई होनी चाहिए। सुपारी ऐसी हो जो लंबे समय तक गुलाब के शरबत में डूबी थी। सुपारी ऐसी हो जो लंबे समय तक केसर के रस में डूबी थी, चंदन के रस में डूबी थी। फिर वो सुपारी जो भीगी भीगी होगी, रसों से भरी होगी, वो विटिका की सुगंधों से नहाई हुई होगी। सुपारी ऐसी हो। ऐसी ही सुपारी ही नहीं हो कि बस सुपारी है। तो सुपारियां भी परंपराओं में मिलती है। ऐसी कई जगह हैं जहां सुपारियां भिन्न भिन्न फ्लेवर्स की, स्वादों की आपको मिल सकती। कहीं इलायची की, कहीं केसर की, कहीं खस की। तो वो सुगंधें भी जो बन रही है वो आपको उन विटिका के फिरदौसी बागों तक लेकर जा रही है। तुम स्वर्ग कह लो कि जन्नत कह लो, वो जो महकती है उस बाग की सुगंध वो विटिका सी है। हम आपको एक सुगंध जैसा दे सकते हैं। एक विपुल नाम का इत्र है, और उसमें अगर आप फूलकुंज नाम का इत्र, और उसमें और भी 2-3 तरह के इत्र हैं, जैसे पुष्पराग, और भी बहुत तरह के हैं। इन सबको अगर एकत्र करके प्रयोग करें, नवघन, पीतिमा, इन सबको एक संग प्रयोग करें, रंगन, तो आप पाएंगे कि पान की सुगंध आ रही है। आप रंगन प्रयोग करिए, फिर आप पुष्पराग प्रयोग करिए, फिर आप फूल कुंजन प्रयोग करिए। ऐसे भांति भांति के इन सुगंधों का, गुलाब का, जो पान में डल सकता है, उस सुगंध से जुड़ी हुई सुगंध का इत्र हो। फिर आप देखो, अनुभव करो, एक बहुत ही मधुर कुंज की अनुभूति होगी। हरित भरित ललित विपुल नामक एक इत्र है, नवघन पीतिमा नामक एक इत्र है। किसी में सौंफ विशेष है, किसी में गुलाब विशेष है, किसी में केसर विशेष है। प्रयास किए गए हैं कि पान की सुगंध बने। कहीं बनी है, कहीं बनकर कुछ और बनी है, उसके आसपास सी बनी है। तो विटिकाएं घुट रही हैं, सुगंधें लेपन, अंगराग। वह अंगराग कैसा हो? आप जो मलते हो अंगराग, उसकी सुगंध कैसी हो, वह अनुभूति हो।
अंगों की अनुभूतियों पर जो सुगंध अनुलेपन है, मान लो कोई कोई रस है वो भीतर मुख तक प्रवेश ही नहीं कर पाता है, तो कैसे वो उसमें गुण है, उसमें रस है, उसमें दिव्यताएं हैं, उसमें मरहम है, सब है, उपचार है, परंतु विटिका के भीतर प्रवेश करने के लिए जो गुण चाहिए, उन गुणों में एक माधुर्य रस चाहिए, एक ऐश्वर्य, एक श्रृंगार रस भी चाहिए। नीम भी एक औषधि है, पर आप सुपारी जैसी औषधियों को विटिका में घोलने के लिए तैयार हैं, कत्थे जैसी औषधियों को भी सुपारी में घोलने के लिए तैयार हैं, परंतु इस पान में आप क्या क्या घोलने के लिए तैयार हैं, परंतु कई औषधियां ऐसी हैं जो पान में घुलने के लिए संघर्ष करती। तो ये औषधि कैसी हो, इसका स्वाद कैसा हो, इसकी अनुभूति कैसी हो। औषधियों में भी क्या स्वाद होता है, औषधियां तो प्राय स्वादहीन ही होती, और उसके मामले में कहा जाता है कड़वी ही चलने तो दवा है ना। दवा कड़वी होती है, ये प्रचलन में है कि दवा कड़वी होती है। क्यों होती है भला कड़वी दवा? मीठी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। हम कौन सा नीम की दातुनों को चर्बित करते हुए घूमते हैं, हम जो मुख में रखते हैं, लोग पान पाते हैं जो, या ऐसा कोई भी शौक रखते हैं मुखासव करने का, मुख शोधन करने का, मुखवास में भरित रहने का, या ये कहो कि मुख में कुछ तांबूल गुटखा आदि मुख में रखने का जो लोग एक ढोंग करते हैं, शौक करते हैं, क्या वो नीम का या बबूल का तृण आदि ऐसे मुख में लेकर घूम सकते हैं? उन्हें उस अपने आसव को पीने के लिए एक पान जैसी सुगंधें चाहिए, पान की नोक-झोंक जैसी सुगंधें चाहिए। पान में कैसी कैसी सुगंधें हैं, जैसे लौंग की सुगंध है, जैसे सौंफ की सुगंध है, जैसे चंदन की सुगंध है, जैसे सुपारी की सुगंध है, जैसे मुलेठी की सुगंध है, जैसे कर्पूर की सुगंध है। ऐसी सुगंधों का सम्मिलन स्वयं पान के पत्ते में है। पान का पत्ता वो भी उन सुगंधों से आवृत है। आप उस पत्ते को भी अगर चर्वित करेंगे तो वो भी चर्वित योग्य पत्ता है, आप उसे कच्चा पा सकते हैं, ऐसे आपको कष्ट नहीं होगा उसको पाने में। आप एक पत्ता पाने के उपरांत कच्चा पत्ता आपकी एक रुचि बन जाए, इतनी उसके अंदर शोधन है, उसको चबाया जा सकता है कच्चा पत्ता पान का। आप पाके देखिए, तो पान का पत्ता इतना दिव्य है, चर्वित योग्य है, और आप और हम सब पान की इतनी सामान्य बात कर रहे हैं, सामान्य बात करना चाह रहे हैं, या पान को इतना सामान्य समझ रहे हैं, परंतु ये कहा जाता अगर हमें ये पान की लालसा चाहिए तो विवाहित होना होगा। अर्थात कोई कन्या कहती कि मुझे विटिका पानी है तो ये माना जाता कि ये विवाह योग्य हो गई है। कोई पुरुष कहता कि मुझे विटिका पानी है तो ये माना जाता कि ये विवाह के योग्य हो गया। इनके भीतर ये प्रेम की लालसाएं, ये पान की लालसाएं, ये सुगंध की लालसाएं उठने लगी है, मुखवास की लालसाएं, सेवाओं की, श्रृंगारों की, इन औषधियों की लालसाएं उठने लगी है। इसे लालसा माना जाता, इसे माना जाता कि इतनी घनिष्ठ सेवाओं का स्वप्न भीतर प्रकट हो गया है। अब आप कहें कि इससे विशेष क्या है, इसकी आवश्यकता से सुख क्या है? अगर दंपत्ति ना होते तो सुपारी जैसी सुगंधें ना होती, केसर के बाग ना होते, जंगलों में यह कदम्ब, चंदन आदि के वृक्ष ना होते, इन दंपत्तियों की सेवाओं से ही इस रस का निर्माण हुआ। ये दंपत्तियों का रस है, ये दंपत्ति का रस है, ये निज रस है, यह निज रस है, और इस निज रस की लता से
इस सागर में ये कलश की सुगंध भरी है। कौन सा निज रस, कैसा निज रस? किसी सदगृहस्थ के घर की सुगंध का रस है। कैसी सुगंध आनी चाहिए? औषधियों की दिव्य हरित भरित ललित हरित हरी भरी कुंज हो। सूखी हुई कुंज में तो पया भी नहीं रहती। पक्षियों को भी ताजे ताजे हरित भरित पत्तों का घर चाहिए। ऐसा प्रचलन कहाँ है कि आप पाइए ना, खूब केले के पत्ते हैं ताजा ताजा, खूब पाइए। कितना पा सकते हो अगर केले के पत्ते पर पाओ? जितना केले के पत्ते हैं उतना ही तो पाओगे। पात्र भी तो हो पाने के लिए, पात्र का भी महत्व है। हम पात्र बदल देते हैं पाने के लिए। पात्र की अपनी एक भावना है। पलाश के पात्र के दोने प्रचलित हैं। चांद भी आना चाहता है तुम कुछ पाओ तो, वो पात्र होना चाहता है। जब कहा जाता है चंद्र से इस धरा के किस वृक्ष से अपना संबंध करोगे, तो पलाश का नाम लेता है। और आप पलाश के फूलों को देखेंगे तो उनकी फूलों में एक माधुरी है, जैसे नाखून घूमे हुए हों। उस पलाश के फूल का भी श्रृंगार रस में वर्णन है, और उस पलाश की जड़ी बूटी का भी यज्ञ आदि में और औषधि आदि में वर्णन है। औषधीय भी वर्णन है उस पलाश का। तो ऐसे औषधीय वर्णन धारण करने वाली लताएं तैयार कैसे होती? ये संतानें प्रकट कैसे होती? ऋषि हुए, ऋषियों के विवाह हुए। आप देखते होंगे श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में किन्हीं किन्हीं ऋषियों के, कितने ही ऋषियों के राजाओं की कन्याओं से विवाह हुए हैं। तो वो जो राजाओं की, दक्ष की कन्याओं से शिव आदि ऋषियों के और अगस्त्य आदि ऋषियों के जो विवाह हुए हैं, ऐसे दिव्य दिव्य राजाओं की कन्याओं से वो क्यों हुए हैं? ये कौन है? कपिल जो अवतार हुए हैं, श्री नारायण स्वरूप है, और उनकी जो अर्धांगिनी होनी है, उनमें जो स्वरूप विराजमान है, और उनका जो संवाद चल रहा, वो संवाद कहता है कि ये धार्मिक रूप से जो पति पत्नी है, उनका संवाद कैसा होना चाहिए, कैसा उनका जीवन होना चाहिए, कैसी उनकी सेवा प्रणाली होनी चाहिए, कैसा उनका एक रस का संबंध होना चाहिए। तब भजन यजन सब कितना सघन होना चाहिए, और कितना दिव्य उसमें प्रवाहित रहते हुए फिर उसमें यात्रा प्रकट होती है। कपिल आदि इन सब जो चरित्र चलते हैं, उस यात्रा में एक विमान प्रकट होता है। उस विमान पर आरूढ़ होकर लंबे समय तक बसंत उत्सव मनाया जाता है। ऐसा बसंत उत्सव जो प्रकट होता है, ऐसा रति महोत्सव, प्रेम महोत्सव, रस महोत्सव, श्रृंगार महोत्सव प्रकट होता है, और कथा आगे बढ़ती है। वहां संवाद प्रकट होता है। इन संवादों में बड़ी सघनता है, उन पर विस्तृत चिंतन होना चाहिए, क्योंकि बात चित्त शुद्धि की भी होती है, बात जीव शुद्धि की भी होती है, बात आत्म शुद्धि की भी होती है, बात रसना शोधन की भी होती है, मुखवास रूप में मुख शोधन की होती है, प्राण शोधन की होती है। प्राणों को सुगंध चाहिए, प्राणों को सुगंध चाहिए, अपनी सुगंध चाहिए, अपनी राग चाहिए, अपना रस चाहिए। प्राणों को निज रस चाहिए, और निज रस जो अमृत कलश है, उसकी सुगंध विटिका की तरह आनी चाहिए। औषधि हो, औषधि ऐसी हो कि महकती हो, आसव ऐसा हो कि सुगंध से ही आपका रस बन पड़े। आसव ऐसा हो तो धन्वंतरी जो आसव लाई हैं, वो दवा कोई कड़वी दवा नहीं। कड़वी होती और अमृत भी होता तो इतना कोई नहीं लड़ता।
बड़ा ही अद्भुत होता है मिष्ठानों के रूप में इन औषधियों को पवाना। ऐसा प्रेम रस का मिष्ठान है और ये लड़ना अनुचित नहीं है, इसके लिए तो लड़ना ही चाहिए। अमृत सभी का अधिकार है, सुर हो कि असुर हो। हाँ, ये तो एक छल है कि जीतते सुर है, हारते असुर है। और जो असुर भी से पाना चाहते हैं उन्हें अपने सुर बदलने पड़ते हैं, सुर बदलने पड़ते हैं। अर्थात यह सुर जो राहु केतु इस अमृत को पा गए हैं, अब क्या वह सुर योग्य है? देवताओं की श्रेणी में है, कुंडलियों पर आरूढ़ है, जीवनों से खेलते हैं। और आप देखेंगे तो मोक्ष आदि जैसे संयोगों के लिए भी केतु आदि की कृपा भी चाहिए होती है कि केतु चाहेगा तो मुक्ति हो जाएगी। बताओ, केतु को इतना अधिकार है कि मुक्ति कराए? कौन दे रहा है उन्हें इतना अधिकार? ये अमृत दे रहा है। ये अमृत में क्या है? क्योंकि इस अमृत में मुक्ति है। उस छल से भी मुक्ति प्राप्त करने का रस आना चाहिए। अगर मान लो ये केतु नारायण का भक्त हो तो, असुर है पर नारायण का भक्त हो तो, क्योंकि जहां बलि आदि भी कहीं ना कहीं भक्त है, वहां केतु आदि भक्त नहीं हो सकते। बलि क्या इंद्र नहीं हो सकते? इतना तप नहीं है उनमें, इतना यज्ञ नहीं है उनमें, इतना दिव्यताएं नहीं है उनमें, नाम मात्र को असुर है। जो स्वयं की बलि लगा ही दे, वो काहे को असुर है? वो तो दिव्य है, तपस्वी है, सिद्ध है। बलि लगाना, बलि देना, बलि पर चढ़ना, ये सब मुहावरे जब हम दूसरों के लिए तैयार करते हैं तो एक हास्यास्पद से लगते, परंतु स्वयं पर उसको पहने फिर वो दिव्यता भीतर उतरती है, वो अनुभूति भीतर उतरती है कि अपने सुखों पर वामन स्वरूप के पद चिन्हों को स्थापित करना। ये वामन स्वरूप भी धारण करके आए तो क्या हम इन्हें पहचान सकते? कौन हमारे इष्ट, हमारे प्रभु जगत शिरोमणि? प्रेम ना हो तो कोई इन्हें केले का पत्ता ना दे, तुलसी का पत्र ना दे। प्रेमी ही तो तुलसी पत्र देते हैं, प्रेमी ही तो इन्हें कुछ पवाते हैं। ये पीटी का आदि आदि कौन धराता है? प्रेम ही इन्हें उन सुगंधों तक, उन महोत्सवों तक, उन उत्सवों तक लेकर जाता है। बिना प्रेम के कोई कैसे दे? तो प्रेम बिना तो इनको एक तुलसी पत्र नहीं कोई दे रहा है। जो दे रहा है वो प्रेमी है कि मंदिर में तुलसी पत्र लाया है अथवा कोई फूल की पंखुड़ी लाया है, वो तो प्रेमी है। परंतु बलिदान जो शब्द है उसमें बलि के प्रेमी नहीं है। जो उसने 3 आहुतियां दी, वो जो आहुतियां उसने दी अपने साम्राज्य की केवल एक वचन के लिए, अरे वो असुर है। वो सन्मुख का संहार कर दे तो भी असुर ही कहा जाएगा, वो पहले ही असुर कहा जा रहा है। सघन सुरत्व की प्राप्ति, सघन सुरत्व की प्राप्ति कैसे होती है? शरणागति से होती। हम कौन है? हम क्या इंद्र है? और अगर हम यज्ञ भी कर देंगे ना तो भी हमारा कल्याण नहीं होगा। वही आएंगे, वही कहेंगे और हम वो उनकी सेवा में जो जैसे करेंगे तो हमारा बलिदान होगा। और जब बलिदान होगा तो बलि के यहां जो प्रहरी है वो नारायण है। नारायण के प्रहरी जय विजय है। बड़ी विचित्र लीला है कि नारायण को अपने यहां अगर विपरीत सत्ता भी चाहिए तो अपना प्रेमी चाहिए, अपना संबंधी चाहिए, अपना पार्षद चाहिए, अपना निज चाहिए, अपना दास चाहिए उन्हें लड़ने के लिए भी। दास भला लड़ सकता है? परंतु बलि को इस प्रेम से नारायण रूपी पार्षद प्राप्त हो।
यहां क्या प्राप्त हो गया है सब कुछ देकर? क्योंकि बलि न जय है न विजय है, पर उसने जिस शरणागति से श्री हरि की ही शरणागति को प्राप्त कर दिया है, श्री हरि ही स्वयं शरणागत हो उठे हैं। हाँ, तो ये क्या है? ये प्रेम है। बिना प्रेम के वो द्वार पर खड़े होते? प्रेम नहीं है बस ऐसे ही हमने भी प्रॉमिस कर दिया, इन्होंने भी प्रॉमिस कर दिया। ये वचनों के लेने देने में कोई शब्द भी होगा? वचन, तुम्हें वचन से प्रेम है, पर प्रेम तो है, तुम्हें अपने वचन से प्रेम है, और तुम्हें वचन देना आता है, इस बात से प्रेमी को प्रेम हो, तो उसे वचन लेना आ जाए। प्रेमी को अपने प्रेमास्पद से वचन लेना आ जाए। तुम झूठ नहीं बोलते, नहीं तो वचन दो क्या कि मुझे कदापि नहीं छोड़ोगे। कह दो हाँ, और वो अगर हाँ कहती हैं तो हाँ, उन्हें प्रेम है। वरना परख लेना अपने इष्ट को भी। वो कहना दे कि छोड़ चलेंगे, ना छोड़े, वो इष्ट है। इष्ट कभी छूटता है क्या? अरे प्राण सूख जाते हैं, फूल वहीं रहता है, फूल की सुगंध छूट जाती है, फूल वहीं मुरझाया हुआ रहता है। इष्ट कहाँ जाएंगे? इष्ट तो अभिष्ट है। प्राण तो केवल एक पुष्प का पसीना है, पुष्प इष्ट है। प्राण तो केवल स्वेद बिंदु है, प्राण तो वर्षा का बिंदु है। आया कि ना आया, गया कि ना गया, हुआ कि ना हुआ, परंतु ये सागर, सघन सागर प्राण के प्राण है, प्राण के इष्ट है, इष्ट है। चांद की रोशनी में खिलने वाला कोई फूल और चांद की ये चांदनी, आह, प्राण चांद है, प्राण सूर्य है। अब आप कहो सूर्य से हमारा क्या संबंध? सूर्य ना हो तो आपके भोजन प्रणाली पर असर पड़ जाएगा। आप कहो कि ये पाना चाहिए, वो पाना चाहिए, उनमें संबंध है सूर्य की किरणों का, रश्मियों का, चंद्र रश्मियों का। उनके ही महा प्रेम से, महारस से ये सब रस प्रकट हुआ है। श्रीधरा सुगंधित हुई है, सुरभित हुई है, और उन सुगंधों, उन सुरभताओं को ही हम रसमय पान कर रहे हैं, पी रहे हैं, अमृत सहज रूप से। संपूर्ण जीवन कौन बना करता है? आप नित्य इलायची पाइए ना, कौन बना करता है? और कितनी अद्भुत है यह लता, कितनी मीठी है, कितनी सरस है, कितनी सहज है। अनुभव करिए कि कैसी कैसी लताएं उन्होंने प्रकट की है। और हमारे यहाँ धर्म में, शास्त्रों में वर्णन है लताओं का, तब भी आप अगर ढूंढेंगे इंटरनेट पर तो आप ये पाएंगे, क्योंकि धर्म में वर्णन है, वेद में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है, कर्मकांड में वर्णन है कि श्रीफल के बिना कोई यजन पूजन नहीं होता। कोई भले ही किसी को कुछ दे ना दे, एक सिक्का दे दे और एक सिक्के के संग एक श्रीफल दे दे, यही दक्षिणा होती है। दक्षिणा का अर्थ श्रीफल है, और पूजन का परिणाम में प्राप्त पूजनीय रस उस कलश पर धारित, कलश पर रखा हुआ वो श्रीफल क्या है? श्रीफल क्या है? ये श्रीफल इतना सघन हमारे धर्म में, हमारे रस में, हमारे जीवन में भरा हुआ है। ये श्रीफल इतना भरा हुआ है, परंतु श्रीफल के महत्व को हम समझते हो ये पता नहीं है। और श्रीफल किन्हीं और देशों से लाया गया, ये कहने वाला लेखन भी है, ये कहा हुआ इंटरनेट भी है। इंटरनेट ये कहता है कि नारियल भी भारत में बाहर से आए। अब आप सोचिए, बाहर से आते तो जहां तक पुर्तगाली ना गए वहां तक कैसे चले गए? बाहर से आए हैं तो गांव गांव कैसे चले गए, रसोइयों में कैसे चले गए, हमारे भोगों में कैसे पहुंच गए, पदों में कैसे पहुंच गए, रसिक पदों में।
रसिक इन इन हमारे हवन में कैसे पहुंच गए, यज्ञ में कैसे पहुंच गए, खीर में कैसे पहुंच गए, हमारी औषधियों में। ये नारियल वहां दक्षिण भारत में इसका समस्त प्रयोग है। दूध से लेकर, मिष्टान से लेकर, कुछ भी हो, खट्टा मीठा कोई सा भी रस हो, उसमें नारियल डाला जा रहा है। चटनियाँ बन रही है, सब बन रहा है। इतना सहज प्रयोग है। ये सहज प्रयोग क्या बाहरी आए हुए अतिथि तत्व का अभी तक हो पाया है? बहुत से बाहर से आई हुई चीजें हैं जो संघर्ष कर रही हैं मंदिरों तक पहुंचने के लिए, और शास्त्र में उनका आता ही नहीं है बखान, तो हम वैसे ही उन्हें करा दें निवेदन। परंतु शास्त्र जब उसका एक उपचार कहेगा तब आनंद है। हवन सामग्रियों में उसका नाम हो, औषधियों में उसका नाम हो, आयुर्वेद में उसका नाम हो, तब हाँ कि हाँ ये हमारी संस्कृति की है। हमारा आयुर्वेद जो है वो इस धरा की संस्कृति से ही तो भरा हुआ है। तो हमारे यहाँ पर वो सृष्टि होती है, ये समझना होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मसाले हैं जो बहुत ही कीमती है, पर कल को कोई कह सकता है कि ये इस देश से आए हैं, उस देश से आए हैं। यहाँ होता ही नहीं था। भले ही पूरी धरती पर सबसे ज़्यादा जो चीनी है वो भारत में पैदा हो सकती हो, परंतु फिर भी आपको यही कहा जाएगा कि नहीं, ये सब बाहर से आया है। बाहर से आया है तो हमारे यहाँ के जो गन्ने की खेती करने वाले किसान हैं उनको अन्य अन्य देशों पर क्यों बसाया गया? ये जिसे सिंगापुर कहते हैं, गन्ने के खेत से बसा हुआ एक द्वीप है, गन्ने की खेती से। और भी बहुत से द्वीप हैं। फिजी है, गन्ने की खेती के लिए वहाँ जनमानस लेकर गए थे, जहाज़ों में बंदी बनाकर, बंधक बनाकर, यातनाओं को देते हुए लेकर गए थे। बहुत कष्ट देकर उनको ऐसी यातनाएं दी गई कि उनसे वो द्वीप पर व्यवस्थाएं चालू हुई, क्योंकि भारतीय तो सहज किसान है। किसान बनाकर उसे कहीं भी ले जाया जाता था, और किसी को कुछ आता ना हो, पर यहाँ की हर मानव को चींटी की तरह है अपनी मिट्टी में कुछ ना कुछ खेलना आता था। सिखाने की जरूरत नहीं थी। हम कुछ भी थे पर किसान भी थे। तो ध्यान रखना, अगर आप यहाँ तक सुन चुके हो तो आपके अंदर का किसान है, उसे टटोलते रहना। धरती से कहना कि कुछ उगाता भी है क्या आपके कहने से ये धरती? क्योंकि भारत का हर कोई व्यक्ति किसान है, ये जादू है। ऐसे ही हर कोई उगा नहीं सकता धरती पर कुछ। आप करके देखो, आप अनुभव करोगे कि हाँ छूट रहा है, मुझसे छूट रहा है। हमको आम खाना आता है, आम उगाना नहीं आता है। कठिन होगा तो कौन सी गुठली उगानी है? गुठलियों में भी गुठलियां हैं, तो वो समझना बड़ा जटिल है। श्रीफल जैसे रस हैं, श्रीफल बड़ा आजकल प्रचलित है, और आप देखेंगे कि जब लोग उसे पी लेते हैं नारियल के पानी को तो फेंक देते हैं उसे। फेंकने से उत्तम है उसे पिया ही ना जाए, नमस्कार भर कर लिया जाए। क्योंकि फेंकने का अर्थ है आप अपने ऐश्वर्य को, आप अपने सुख को, आप अपने विलास को, आप अपने इष्ट को, आप अपने श्री को, हाँ आप यज्ञ कर सकते हो, उसका यजन हो सकता है, उसकी धूप पत्ती बनाई जा सकती है, उसका हवन हो सकता है, उसे वहां तक ले जाया जा सकता है। हवनीय है वो, हवन किया जा सकता है, धूप बनाई जा सकती। परंतु बनाई भी जाए तो भी कितनी बनाई जाए। और आजकल तो एक और प्रयोग हो रहा है, हम प्रसन्न हैं कि जो घरों में गमलों पर पादप लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, वहां पर चूर्ण रूप में ये भेजा जाता है नारियल का चूर्ण, सूखे नारियल का चूर्ण। इंटरनेट पर मिल जाता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, और मिट्टी में मिलाकर इस पर
गमला लगाया जा सकता है, पौधा लगाया जा सकता है। तो ये सुंदर प्रयोग है, ऐसे प्रयोग किया जा सकता है, कहीं ना कहीं रखा जा सकता है, किसी को पता भी ना हो तुम्हारी मिट्टी ही नारियल हो। नारियल वो चीज है, श्रीफल वो चीज है, और इसे संभालना आना चाहिए। ऐसे तो बहुत लोग संभालते नहीं है। विवाह का भी कलश का के संग में एक श्रीफल होता है, गृह प्रवेश में भी होता है, आदि आदि। और बहुत बार पूछा जाता है कि अब इसका क्या करें। ये तो तुमको आना चाहिए कि अब इसका क्या करना। लोग पूछते हैं कलश का क्या करें, क्या करें। कलश का क्या कर सकते हो? खीर बनाओ, दूध रखो, दही बनाओ, जो कर सकते हो वो करो, कुछ घृत रख दो, कुछ करो। उसका कहा जाता है बस रख दो तो रख दिया जाता है, बाकी सब कुछ होता है, बस कलश खाली रहता है। वो धर्म है खाली पड़ा हुआ घरों में, उसको रख लो, उसमें कुछ भर दो, उसमें आप स्वर्ण भर दो, सिक्के भर दो, मना थोड़ी ना कर रहा है। जो नोट है, कुछ भी है वो भर दो, अनाज भर दो, सुपारी भर दो। आप कहो सब खराब हो जाता है, लोग भर दो, कई सालों तक खराब नहीं होगी उस कलश में माटी के। या आसव बना लो, दवा भी बन सकती है उस कलश में माटी के, तो भरा जा सकता है उस पात्र को। तो पात्र रूपी ये जो श्रीफल है, ये रखना क्या है, इसका करना क्या है? अरे ये वरीयता है, तुमने प्राप्त किया है, तुम्हें प्रसादी में मिला है, कि अब तुम इसका प्रयोग करो। प्रसाद में मिले उससे पूर्व प्रसादी में मिले, उससे अपने गुरु या इष्ट से प्रसादी में मिले बिना कैसे आप इसे चूर्ण करोगे? कैसे आप इसे किसी रसायन में, किसी भोग में, किसी सेवा में, किसी हवन में प्रयोग करोगे? तो अधिकार भी तो कोई दे। ऐसे ही थोड़ी ना नारियल लिख दिया जाए सामान्य में और आप ले आओ। अरे आपको अधिकार मिलना चाहिए प्रसाद रूप में नारियल का, तो अधिकार मिलता है धर्म से। जब कहते हैं ना कि लो नारियल लो, रखो इसे, तो इसका अर्थ क्या है कि अब क्या करें? अरे ये अधिकार मिल रहा है, आप इसके सेवा के अधिकारी हुए हैं, इसके प्रयोग के अधिकारी हुए हैं। आप कहो ये क्या कोई बहुत बड़ी चीज़ है ये? हाँ जी, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो सामानों के नाम है ना हमारे, ब्रांड्स वगैरह, ये सब बहुत बन जाएंगे, पर ऐसी लताएं जो प्रकट हुई है ना, यह नहीं बन पाएगी। रोबोट की खेती हो जाएगी, पर नारियल हम में से कोई आविष्कार नहीं कर सकता। रस नीचे टपकता है, इसका रस ऊपर चढ़ता है, और ऊपर जाकर जो आप नारियल पानी पीते हो उसमें भीतर भरा होता है, और आप कहते हो बहुत पानी है, ज़्यादा पानी का चाहिए, और ऊपर पहुंचा हुआ चाहिए और भरा हुआ चाहिए, और पर पानी पानी नहीं होना चाहिए। नारियल पानी का अपना स्वाद है, वो पानी कहा जाता है पर स्वाद होता है रस, ऐसा रस उसका श्रीफल। इतना अमृतमय, इतना रसमय, इतना अनुभवित उत्सव देने वाला, प्राकृतिक तरीके से रिफाइंड या फिल्टर उसका वो रस है, प्राकृतिक तरीके से फिल्टर। और कितना सघन उस पर आवर्तन है, परंतु फिर भी शीतल मधुरता भरी हुई है, बहुत ही चिकनाई भरी हुई है, मलाई भरी हुई है, अग्राग जैसे भरा हुआ, जैसे मान लो शरद कुंज भरी हुई है। हम जब तक उस शरद कुंज को देखते हैं तब तक उस श्रीफल के खंड हो चुके होते हैं, उसका हम अनुभव ही कर सकते हैं कि वो बंद कितना महकती होगी, मलाई भरित वो गुफा श्रीफल की। आह, इतना दिव्य सघन उज्जवल रस उस प्रसाद का, परंतु हम तो इधर उधर फेंकते रहते हैं। तो ये धर्म समझना, पथ समझना कठिन है। और अपने इष्ट से प्रेम होने के उपरांत तो उनकी प्रियताओं से प्रेम सहज हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए क्या है, क्या संबंध है तुम्हारा और तुम्हारे इष्ट का उससे, और अब तुमसे भी। ये पान की इतनी बात क्यों? क्योंकि मेरे प्रियतम की वांछा है, मेरी प्रिया के कर में है। बरसाना में आप दर्शन करने पधारते हैं, अन्य अन्य स्थलों पर आप श्री प्रिया की स्वरूप माधुरी का दर्शन करने पधारते हैं, परंतु श्री प्रिया ने अपने कर में एक विटिका की आकृति धारण करी है, जैसे पान की बेड़ी पकड़ी हुई है, ऐसी मुद्रा बनाई, कोई श्रृंगार धारण किया है अपने प्रीतम हेतु।
और श्रृंगारों में एक बहुत ही अनुपम, बहुत ही सुगौप्य, बहुत ही निर्मल, बहुत ही सहज, बहुत ही सघन, बहुत ही ललित प्रेम को बढ़ाने वाला श्रृंगार है, रसमय श्रृंगार है। मुखवास की यह वीटिका विलास का श्रृंगार, विलासियों का विलास है। मुख सुरभित है, मुख सुरभित है तो शीतल है, मधुर है, कोमल है, निर्मल है, उत्सवित है प्राण। मुख में सुगंध है तो उत्सवित है प्राण। मुख सुगंध का ये कमाल है। तो अमृत की सुगंध कैसी, जैसे मानो पान की बेरी की जैसी। श्री प्रिया प्रीतम की जो वीटिका वांछा है, वीटिका की किंकरी की, प्रिया प्रीतम आपकी जो वीटिका है ना, उसका शेषांक कुछ 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 कण क्षण मुझे प्राप्त हो, तो उसकी जो माधुरी है वही अमृत है। किसी मंजरी के लिए, किसी किंकरी के लिए, किसी सहचरी के लिए। और उस अमृत को जिसने पा लिया है उससे छला थोड़ी ना जाएगा। बड़े बड़े रसिक संप्रदाय पधारते हैं कुंभों में, उन्हें छला थोड़ी ना जाएगा। ऐसे रसिकों को जो अनुभूति है उस सुगंध की, उस ऋतु में, उस नदी में, उस मधुरिम, उस किसी लता की, वो अनुभूति महाकुंभ स्नान है। क्योंकि कुंभ का कोई तो रसायन होगा, उस कुंभ की कोई तो सुगंध होगी, उस कुंभ का कोई तो एक माधुरी होगी, कोई तो उसकी उच्छलने पर लता कौन सी प्रकट हुई, ये तो पुराणों ने कह दिया। बस इतना सा संकेत पर्याप्त है। पुराण संकेत करते हैं, हमको रख लेना चाहिए। और फिर इस उछली हुई कुंभ से उछली हुई लता के संग से हमारा पाणी ग्रहण हुआ है, हमारी बहुत सारे उत्सव हुए हैं। हमारे यहाँ पर जब आचमन आदि कराया जा रहा है तो पवित्री आदि का निर्माण पान के पत्ते के संग किया जा रहा है। कोई चम्मच थोड़ी ना है धातु की, कलश है और कलश में छींटा लगाने के लिए पान का पत्ता आती है। तो ऐसे उसे प्रयोग में लिया जा रहा है पान के पत्ते को, बड़ी ही पवित्रता के संग में, यजन में, पूजन में। आपने अगर यजन किया है, पूजन किया है, यज्ञ आदि किया है, तो पान का पत्ता वहाँ पर वांछित है। पूजन सामग्री में वांछित है। भले ही किसी को पान से कोई संबंध ना हो, पर पूजन होगी तो पान का पत्ता वहाँ होना चाहिए। ये मंगलता का, शुभता का और सुख का, ऐश्वर्य का, विलास का चिन्ह है। जब ये सब आते हैं तो साथ आते हैं, और आप इन्हें समझ जाओ तो बस इनके संग खेलना सीख जाओ, इन्हें अपनाना सीख जाओ। आपको अपने जीवन में उत्सव चाहिए तो आप इस तरह की वीटिकाओं का वितरण कीजिए, मुखवासित कीजिए, मुख सुगंधित कीजिए, मुख उत्सवित कीजिए, ताकि आपको सहज रूप से सुंदर सुंदर सुआशीषों की प्राप्ति हो। किसी को भोजन कराने से वो आशीष नहीं मिलते, भोजन करने के उपरांत भी किसी को कहेंगे पान पाइएंगे और वो हाँ कर देंगे कि हाँ पाएंगे, तो उनको जो सुख मिलेगा, भोजन हो चुका है बहुत उपचार से, परंतु पान पाने का जो उत्सव होगा, आहा बड़ा आनंद आ गया। क्योंकि वीटिका की, पान की एक एक सुगंध को रसना बड़ी रसमयता से खेलेगी, बड़ी रसमयता से खेलेगी। ऐसे ही सीधे उसमें भीतर नहीं फेंकेगी, रसना उससे खेलेगी। रसना जिससे खेलेगी वो वीटिका है। रसना और मुख वीटिका से खेले, उसे ना छोड़े, ऐसी वीटिका हो। हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप किसी बाजार में मिलने वाले पान आदि के संक्रमण में पड़ जाओ। आप अपना रसायन तैयार करो, और ऐसा होना चाहिए। आपको प्रेम होना चाहिए, लौंग हो, इलायची हो, कोई एक औषधि हो जिससे आपको अपना प्रेम होना चाहिए, जो आपको एक आंतरिक उत्सव तक लेकर जाए, जो आपको अपनी स्थिति तक लेकर जाए। आप विषयों को नहीं देखते, वो अपनी स्थितियों तक लौटने के लिए, पहुंचने के लिए मदिरा आदि का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास, प्रेमी के पास, पथिक के पास भी अपनी एक मदिरा होनी चाहिए। जो प्राप्त कृपाएं हैं इस धरती पर, उन कृपाओं की संभाल होनी चाहिए कि हमारी धरती ने बहुत बहुत दिव्यताएं दी है। यह देखो एक दिव्यता, कितनी कितनी दिव्यताएं हैं। केसर है, चंदन है, कितनी कितनी दिव्यताएं हैं, कितने कितने अनुभव। नकली रसायन नहीं, सहज रूप से जो ये सब अनुभव है। क्योंकि अब असली केसर, असली चंदन के अनुभव, उनके स्पर्श
चंदन किसी मिठाई में मिला हो, ऐसा हो पाना कठिन है, क्योंकि चंदन का अर्क भी प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत से रसायन हैं ऐसे, धरा से प्राप्त, श्रीधरा से प्राप्त, श्रीधरा से प्राप्त, श्री वसुधा से प्राप्त, श्री लक्ष्मी से प्राप्त, सुकन्या से प्राप्त। तो प्राप्तियों में प्राप्ति है ऐश्वर्य प्राप्ति, और ऐश्वर्य प्राप्ति में प्राप्ति है अमृत प्राप्ति। और अमृत प्राप्ति में जो अमृत प्राप्त होता है, वो अमृत कलश जो है, उस अमृत कलश की जो सुगंध कही गई है शास्त्र द्वारा, वो विटिका जैसी कही गई है। हम यह कह रहे हैं कि दिव्य है, अमृत है, इसे नमस्कार होना चाहिए, इसके आश्रय में रहना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि अरे स्वर्ग की चीज है पकड़ लो, ये तो भोगी है, ऐसे नहीं, नमस्कार करो उसे। ये दिव्यतम लता है, ऐसी दिव्य दिव्य लताएं, उनकी कथाएं हैं, और वो शास्त्रों में वर्णित है, कहीं ना कहीं शास्त्रों में रहस्य भरित है। बहुत सारे उत्सव है, बहुत सारी लताएं हैं, बहुत सारी कथाएं, वृंदा आदि की कथाएं हैं, अन्य अन्य लताओं की कथाएं हैं। तो समझना होगा, इन कथाओं के रहस्यों तक पहुंचना होगा, इन औषधियों को गूंथना होगा, क्योंकि जीवन है, पर जीवन में रसौषधि नहीं है, महौषधि नहीं है, और औषधि और अमृत में भेद नहीं है। रस ही अमृत है, रस ही औषधि है। तो जीवन में औषधि हो, जीवन में गुण हो, जीवन में दिव्यता हो, जीवन में महोत्सव हो, जीवन में श्रृंगार रस हो। आपने देखा होगा श्रृंगार के रसिकों को, शास्त्रीय गायन करने वाले रसिकों को, वो मुख में कोई ऐसे सुवास रखकर गान करना चाहते हैं, अथवा उनका कंठ ही कहीं विक्षिप्त करके कहता है कि मुझे यह सुवास चाहिए। कुछ कुछ गान करने वाले आज भी काली मिर्च का संग भी करते हैं, कोई उसे मिश्री के संग लेते हैं, कोई गुड़ के संग लेते हैं। तो भांति भांति के ये रसायन कहीं न कहीं विटिका के आसपास पहुंचना चाहते, उन संकेतों तक पहुंचना चाहते, उन माधुर्यों तक पहुंचना चाहते हैं। उपचार कैसा चाहिए, आपके इष्ट को क्या चाहिए, आपके जीवन में आपके इष्ट के वांछाओं के संकेत हैं, वो आपसे कहेंगे कि इसे और मीठा करो, इसे और शीतल करो, इसे और सुगंधित करो, इसे और मधुरित करो, इसे और कोमल करो। वह आपको अनुभव कराएंगे, आपके समस्त अनुभव उनके अनुभव होंगे। जब संबंध होगा तो अनुभव उनके होंगे, उस अनुभूति में उनके उत्तर होंगे कि आपके इष्ट को आपसे क्या चाहिए। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन।